गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसे जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हम अपना एक सेकेंड इनकम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या हम इसी इनकम को प्राइमरी कैसे बना सकते हैं। हर लोग कहीं ना कहीं लाइफ में बिजी है, लेकिन फिर भी जो उसकी इनकम है उसमें वो चाहते हैं कि उसकी एक ऐसी शुरुआत हो जिसमें कुछ इनकम बढ़ सके। तो लाइफ में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा ऐसा सोर्सेस है जिससे हम लोग सेकेंड इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय वस्तु की जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपने जो वर्क कर रहे हैं उसमें कैसे बढ़ा सकते हैं और जिसका योगदान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज्यादा है। पांचवा स्तंभ माना जाता है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। हाय, माई सेल्फ पंकज शर्मा। मैं पिछले कई सालों से फाइनेंस के फील्ड में हूं और लोगों को एक फाइनेंस के सही गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह। तो हमारी इस जर्नी में आपका स्वागत है। हम लोग आज शुरुआत करेंगे एक सेकेंड इनकम की बात करने के लिए। तो उसके लिए जो हमने पांचवें स्तंभ की बात की है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर आज पांचवा स्तंभ माना जाता है जो हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, देश के उन्नति में भी इसका योगदान है। लेकिन हम लोग इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं, हम इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। इसमें हमारा क्या कैरियर हो सकता है उसकी चर्चा करते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आप देखेंगे कि जो भी हमने आपको सिखाया इसको बार बार देखिए ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो बात कर रहे हैं ये है टाटा AIA। टाटा AIA एक काफी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जिसमें काफी तेजी से हम इसका विकास होते देख रहे हैं। और टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसपे सारे लोगों को काफी दिल से भरोसा है। तो हम लोग इस में कैसे कैरियर बना सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। इसमें आने के लिए IRDA जिसका एक ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। इसके लिए ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना होता है। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 17 मार्क्स लाना है पास करने के लिए। और ये पास करना बहुत ही आसान है, जिसके लिए सिर्फ एक ऑडियो सुनना है प्लस 2 वीडियो देखना है। बस इतने से आप पास कर जाएंगे। इसलिए पास करने का तो टेंशन ही खत्म है। जो आसानी से आप इसको पास करके इस फील्ड में आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप पास करते हैं तो आपकी कोडिंग हो जाती है और आप कहलाते हैं NLA, मीन्स न्यू लाइसेंस एडवाइजर। न्यू लाइसेंस एडवाइजर जब हम बनते हैं तो हमारी एंट्री इंश्योरेंस के फील्ड में हो गई। हमको एक कोड मिल गया, एक लाइसेंस मिल गया। जिस तरह से गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस कोड से, इस लाइसेंस से आप किसी का लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। जब आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं
तो इस बेसिस पे आपको 21% का इंसेंटिव बनता है। और ये इंसेंटिव आप किसी की भी पॉलिसी जब करते हैं तो ऑटोमेटिक उस पॉलिसी का इंसेंटिव आपके अकाउंट में 40 से 50 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा एक पहला फर्स्ट इनकम, सपोज आपने 1 लाख की पॉलिसी किसी की करी है या 2-3 लोग को मिलके भी 1 लाख की पॉलिसी अगर करे हैं तो ये 21% मीन्स 21,000 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। अब आप सोच के देखिए कि किसी एक 21,000 के लिए लोग अपना 8 से 10 घंटा, शायद उससे भी कहीं ज्यादा लोग एक नौकरी करते हैं तब ये मिलता है, लेकिन हम एक उस नौकरी की तरह भी लेके चले और एक प्रयास करें कि हम इसको नौकरी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ाएं तो ये 21,000 आपका हो सकता है। अब बात आती है यहाँ दूसरा इनकम का। दूसरा इनकम एक है एमपीए जो मंथली मिलता है। इसके लिए आपको एक मॉर्निंग हडल जो ऑनलाइन मीटिंग है, जिसकी टाइम सुबह के 9:30 AM टू 10:30 AM होता है, जो कंपनी के द्वारा डेली चलाई जाती है, जिससे आप नए नए प्रोडक्ट की जानकारी, अपना डिसिप्लिन, अपने पर्सनालिटी को कैसे निखारें, लोगों से बातचीत कैसे करें, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। और आप एक परफेक्ट एडवाइजर बन सकते हैं इस ट्रेनिंग को डेली ज्वाइन करने से। और इससे आपका इनकम भी बनता है जो 2400 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक जा सकता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा इनकम मंथली रिवार्ड है। ये मंथली रिवार्ड मंथली एज के नाम से जाना जाता है। और ये मंथली रिवार्ड आप इसमें जो भी पॉलिसी आपकी होती है उस बेस पे हर महीने अलग अलग रिवार्ड आता है, अलग अलग कैश रिवार्ड है, गिफ्ट्स है, वो सारा पर्क आप इससे अचीव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस एनएलए के बेस पे रहकर आप एक अच्छी खासी शुरुआत 25 से 50,000 रुपए महीने का करना आसान है। लेकिन आप सोच के देखिए इस 50,000 को कमाने के लिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको कितना समय देना पड़ता है। तो उससे कम समय और उससे स्मार्ट वर्क करके आप इस एनएलए के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, जब एनएलए लेवल पे जब आपका 2 लाख का बिजनेस हो जाता है, 2 लाख का बिजनेस का क्या मतलब है? 2 लाख के बिजनेस का अर्थ है कि जब आप ट्रू लैक्स 2-3 पॉलिसी हो या सिंगल पॉलिसी भी हो, जब 2 लाख का बिजनेस हो जाता है तो आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है और आप हो जाते हैं एलपी मींस लाइफ प्लानर। जब आप प्रमोशन हो गया, लाइफ प्लानर हो गए, तो कंपनी आपको यहाँ पे आपके इंसेंटिव स्लैब को भी बढ़ाती है। जो 21% था अब 31.5%, 31.5%। ये इंसेंटिव भी आपको 40 to 50 डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो भी आप पॉलिसी करेंगे। आप समझिए कि इस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख पे लगभग 31-31.5%। 1 लाख एक एग्जाम्पल है। आप 2 लाख की करेंगे तो 63,000 का इनकम होगा, 1 लाख की करेंगे 31.5% का 31,500 का इनकम होगा। आप 50,000 का करेंगे तो उसी हिसाब से 16,500 के आसपास 15,000 कुछ होता है, तो 50% होगा। मतलब जितना भी आपने एक महीने में पॉलिसी, जो भी पॉलिसी आप करते हैं उसका 31.5% आपके पास आ जाता है।
प्लस इसमें एमपीए भी आपका बढ़ता है, रिवार्ड वगैरह भी बढ़ता है। लेकिन जैसे यहाँ पे 12 लाख का बिजनेस होता है, 12 लाख का बिजनेस होता है, कंपनी यहाँ आपको एसएलपी का पोस्ट देती है, मीन्स सीनियर लाइफ प्लानर। सीनियर लाइफ प्लानर। अब सीनियर लाइफ प्लानर में क्या हो गया, अब आप कंपनी समझ गई कि अब आप ट्रेंड हो गए हैं। एनएलए से, एनएलए में कुछ आपने सीखा, फिर आपको प्रमोशन दिया गया तो आप हो गए एलपी लाइफ प्लानर, और आपने सीखा तो सीनियर लाइफ प्लानर हो गए। तो इस लेवल तक आते आते आप ट्रेंड हो गए। आप किसी भी व्यक्ति को आप अच्छे से पॉलिसी को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे एसएलपी में कंपनी जान रही है कि अब आप ट्रेंड हो गए हैं, इसलिए कंपनी यहाँ प्रमोशन में आपको क्या बेनिफिट देती है, ये स्लैब तो यही रहता है। प्लस अब आपका जो इंसेंटिव आएगा, इंसेंटिव ये आपको विदिन 7 डेज आपके अकाउंट में आएगा। अब आप समझिए कितना अच्छा लगता है कि अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी आज डाली, अब विदिन 7 डेज 3 to 4 डेज में 31,500 आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर गया। 2 लाख का डाला, 63,000 आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर गया। दैट मीन्स एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है जिसका आप लाभ यहाँ ले सकते हैं। कंपनी ने एक यहाँ फैसिलिटी, चूंकि सबसे अच्छी फैसिलिटी तो यही वाली लगती है, सबको लगेगा कि भाई एनएलए में है 21%, यहाँ पे 31.5%, ये आता था 40 से 50 दिन में, ये भी 40 से 50 दिन में, लेकिन ये 7 डेज में आ रहा है। तो सबको अच्छा लगता है, तो व्हाई नॉट कि हम लोग इस प्रोसेस तक कैसे पहुंचेंगे। कंपनी ने एक दिया है कि अगर आप इच्छुक हैं और आप पास करने के 15 डेज में भी डीएसएलपी हो सकते हैं। 15 डेज में अगर आप विदिन 15 डेज आप 3 लाख का बिजनेस दे देते हैं आफ्टर पासिंग द एग्जाम। आफ्टर पासिंग द एग्जाम मीन्स एग्जाम पास करने के बाद अगर 15 दिन के अंदर आप 15 डेज के अंदर अगर 3 लाख का बिजनेस दे देते हैं तो आप डीएसएलपी हो सकते हैं, और डायरेक्ट एसएलपी, और आपका इंसेंटिव वही 31.5% का आ जाएगा। कितने दिन में? 7 डेज में, 7 दिन में आपको ये आ जाएगा, और आप डायरेक्ट एसएलपी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अब ये यहाँ पे 15 डेज है, तो डोंट वरी। अगर आपके साथ आज पहली बार बात हो रही है तो आज से आप काम शुरू कर सकते हैं, लोगों से मिलवा सकते हैं, बात कर सकते हैं। एग्जाम के प्रोसेस होने और एग्जाम को पास करने तक में लगभग 15 दिन का समय लग जाता है, तो ये 15 दिन आपके पास है। जब आप पास कर जाते हैं उसके बाद 15 दिन, मतलब मोटा मोटा 1 महीने का समय आपके पास होता है। और इस विदिन मंथ अगर आप गोल को अचीव करते हैं कि 3 लाख हम दे देंगे, तो आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग यहीं पे, और 3 लाख के बिजनेस पे आप समझिए इंटू 3 कितना हो गया, लगभग 94% आपका, मोटा मोटा 100% कह सकते हैं कि चलिए जितना भी प्रीमियम आपने दिया है ना उसका 1 लाख रुपए, इसको थोड़ा सा हम लोग देख ले अगर, तो हम लोग अगर इसको सीधा कर देते हैं 31.5% 3 लाख का, 1 लाख पे 31.5, 2 लाख पे फिर 31.5, 63,000, 3 लाख पे फिर 31.5, ऑलमोस्ट अप्रोक्स 1 लाख रुपए का इनकम बनता है।
अब बताइए कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें आप 1 लाख रुपए का इनकम आपको 1 महीने में बनाने का मौका है। 10-20 हजार रुपए के लिए हम लोग नौकरी करते हैं और हम लोग समय उसमें देते हैं 10 से 12 घंटे। आप इसमें डेली नौकरी की तरह ही करेंगे तो 1 महीने में गारंटी है कि 1 लाख रुपए आप ले सकते हैं और विदिन 7 डेज उसका इंसेंटिव आ जाएगा। उसके बाद क्या, ये एक ऐसी रॉकेट जर्नी की शुरुआत होगी जिसमें लाइफ में एक बेहतर कर सकते हैं। और डीएसएलपी के बाद अगर देखें, डीएसएलपी के बाद हम लोग कई जर्नी को आगे बढ़ते हुए एमडीआरटी तक पहुंच सकते हैं। एमडीआरटी इंश्योरेंस सेक्टर का टॉप अवार्ड माना जाता है। जो एमडीआरटी अचीवर होंगे उनका इनकम लगभग 15 लाख होगा और लगभग +4 उसके फॉरेन टूर होंगे। सोचिए आपको, और ये जो अचीवमेंट है एमडीआरटी का कैलकुलेशन जनवरी टू दिसंबर के बीच होने वाली पॉलिसी को दिया जाता है कि जनवरी टू दिसंबर में आप जितनी पॉलिसी करते हैं उसके हिसाब से इसको लिया जाता है। और एक इनकम आपका 15 लाख से लेकर 15 लाख तक हो सकता है और 4 विदेशी है। 1 साल अगर आपने इसमें अच्छे से दे दिया तो सोचिए 15 लाख का मतलब अगर एवरेज करते हैं तो 1 लाख से ऊपर का महीना हो जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है और आप इस लेवल को लेके चल सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। विशेष आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9234915997। आप इस पे नंबर पे कंसल्ट करके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।